हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं फिजिक्स की। ठीक है, सारे बच्चों को साइंस में एक ही प्रॉब्लम है, किसकी? फिजिक्स की। तो ये जो सामने देख रहे हो, पहले वहां नहीं चलना है, इससे पहले यहाँ आना है। यहाँ क्या है बेटा? यहाँ वो है जो तुम्हारी जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि तुमको क्या करना है। न्यूमेरिकल तो लगाना ही है, न्यूमेरिकल के साथ साथ तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए किस चीज की? किस चीज की? थ्योरी की। क्योंकि जब तुम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे तो आंसर क्या दोगे? बहुत छोटे में हम प्रकाश के परावर्तन को देखते हैं, फिर इसके बाद अपवर्तन की सीरीज लाएंगे और वैसे ही टोटल खत्म हो जाएगी। तो ध्यान से समझना। हम सबसे पहले बेटा बात करेंगे परावर्तन की। तो परावर्तन को आपने पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं इसको परावर्तक तल कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। इसके बाद इस पर जो एक हम काल्पनिक लंब की कल्पना करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। प्रकाश के स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है और यहां से निर्गत किरण परावर्तित किरण कहलाती है। और भाई साहब का नाम क्या है? अभिलंब है। इतना तो आपने पढ़ा ही है, बस हम धीरे धीरे इसको समझाते हुए चलते हैं। क्लियर है? तो इसमें आपने बेटा पढ़ा था कि इनके बीच और इनके बीच, तो आपने पढ़ा था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब। तो बेटा आपने पढ़ रखा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण होता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण होता है। क्लियर है क्या? वेरी गुड। तो यहीं से हम क्या करते हैं, परावर्तन के दो नियम की बात करते हैं। परावर्तन के दो नियम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, लिखिए। तो बात नंबर 1 हम लिखेंगे नहीं, आपको बताएंगे, आप लिखिएगा। ये जो हमारा पहला कोण बना और ये हमारा जो दूसरा कोण बना, ठीक है, ये हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा कि परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण, तो हम बताएंगे कि ये आपतन कोण हो जाएगा, तो कहेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण जो बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। सीधी सीधी बात, पहला यह हो गया। ठीक है, कि परावर्तन में क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। कैसे? हमेशा। दूसरी बात, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। बस बात खत्म हो गई। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। एक ही तल में होते हैं। ठीक बच्चा, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। बस केवल क्या पूछेगा? 2 नियम। आगे बढ़ते हैं। और क्या आ सकता है? तो आगे चलते हैं। आगे चलने पर किसी बात पे नहीं चलेंगे, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वहां पे चलेंगे। दूसरी बात आती है गोलीय दर्पण की। किसकी बात आती है बेटा? गोलीय दर्पण की। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्योंकि सारा खेल यहीं से शुरू होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण का मतलब हम ऐसे समझ ले कि हमारे पास गोला है कोई, वो कांच का है, इसको हमने ऐसे ऐसे करके काट दिया। ठीक, काटने के बाद हम देखेंगे भाई अगर कोई गोला या कोई वृत्त बना होगा जिसके पास केंद्र तो रहा ही होगा। तो इस केंद्र से, ध्यान समझिए, जब काट देंगे तो 2 पार्ट में बनेगा बेटा। एक ऐसा पार्ट बनेगा और एक ऐसा पार्ट बनेगा। तो जरा सोचो, अगर ऐसा पार्ट बना और ऐसा पार्ट बना तो मेरे भाई यही देख लो, ऐसा बना और ऐसा बना। तो केंद्र तो दोनों के पास है। तो इसका केंद्र देखो राइट साइड में है, कुछ यहां बन जाएगा। इसका केंद्र देखो लेफ्ट साइड में है, कुछ यहां बन जाएगा। ध्यान से बात को समझना। ये दोनों के क्या हो गए? केंद्र हो गए। क्लियर? अब सुनो, इसको हमने अंदर से पॉलिश किया। किससे? कहां पॉलिश किया? अंदर से पॉलिश किया। अंदर मतलब दबे हुए भाग से। तो चिकना कौन सा बचा? उठा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग। ठीक बेटा? और इसमें क्या किए? उभरे हुए भाग को हमने पॉलिश कर दिया है। तो चिकना कौन बचा? दबा हुआ भाग। ध्यान समझना। तो अब क्या देखेंगे यहीं से? देखो, हिंदी में किसी भी उभरे हुए भाग को उत्तल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल कहते हैं। और हिंदी में ही किसी दबे हुए भाग को अवतल कहते हैं। ध्यान से बात समझना है, कोई नया जादू नहीं है अवतल और उत्तल। एक उसको कहते ही ऐसे हैं, जैसे कोई चीज बहुत नीचे तक हो कहते गहरा है, तो वैसे ही एक उत्तल है। उत्तल मतलब उभरा हुआ तल, अवतल मतलब दबा हुआ तल। जरा सोचो, तो कहते क्या है कि ऐसा गोलीय दर्पण, देखो ये पूरा गोला था, इसका एक खटा हुआ भाग क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। तो अब इसके
एक तरफ की तरफ देखो, उत्तल मतलब अगर प्रकाश का परावर्तन, जितनी घटनाएं हमने पीछे बताई, अगर उभरे हुए तल से होती है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और अगर दबे हुए तल से होती है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बस अब समझो, ये कहते हैं कि भाई ये तो हो गया हमारा केंद्र, तो दरअसल घूमा हुआ है, तो घूमे हुए भाग को क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं हिंदी में, वक्र। तो वक्र से रिलेटेड जो होता है उसको वक्रता कहते हैं, इसलिए इसका नाम होता है वक्रता त्रिज्या। क्या नाम होता है बेटा? त्रिज्या। कैसे? अभी परिधि थी, परिधि से केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? मैथ में चले जाओ, त्रिज्या। इसलिए इसका नाम क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से दिखाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। गुड। नेक्स्ट वही बात यहां भी आ जाएगी, ध्यान देना, बात सेम सेम चीजें हैं यहां। दूसरी बात, इसको दर्पण वाले भाग में ध्रुव कहते हैं, पोल। क्या कहते हैं? ध्रुव, पोल। तो मेरे बच्चे, ये जो ध्रुव या पोल है इसके पास भी रहेगा। ठीक, अब हम देखेंगे कि P से C को मिलाने वाली जो रेखा गई थी, इसका नाम हम क्या रख देंगे? मुख्य अक्ष। क्या नाम रख देंगे? मुख्य अक्ष। समझ गए? समझ गए ना? तो पापा जो नीचे पहनते वो भी पैंट है, हम जो पहनते वो भी पैंट है, तो ऐसे ही जितने भाग इसके उतने भाग इसके हैं, बस तरीका होगा उसमें साइज किसी की बड़ी होगी किसी की छोटी होगी, जस्ट यही तरीका यहाँ भी लगेगा। अभी के लिए फिलहाल देखते रहो क्या क्या करना है। और सुनो, यहां से यहां तक का जो पार्ट होता है, मतलब जितना ये चौड़ा होता है, इसको द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक। द्वारक को इंग्लिश में कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं? अपर्चर। बात समझ में आई? ये हो गया द्वारक, ये हो गया क्या? किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। समझ गए? और किसी दर्पण के दोनों किनारों के बीच की दूरी को द्वारक कहते हैं। क्लियर है? तो यस सर क्लियर है। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और अच्छे सीखने को मिलेगा, तरीका अच्छा रहेगा। ठीक बेटा, तो हमने बता दिया कि अवतल दर्पण अगर आता है किसे कहते हैं? हम कहेंगे कि वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है अवतल दर्पण कहलाता है, और वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर है? इतनी बातें तो हो गई, एक चीज में हमको इतना ही समझना था। ठीक है, अब इसके आगे की बातें आगे करते हैं। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? चल नेक्स्ट पार्ट इनका क्या है? तो भैया नेक्स्ट पार्ट इनका ये आता है कि हम इसमें और चीजों को कैसे समझेंगे, और चीजों को कैसे समझेंगे। जैसे एक नाम आता है मुख्य फोकस। क्या आता है बेटा? मुख्य फोकस। अब ध्यान देना, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को समझने के लिए तरीका देखो। ठीक है, चल मस्त समझना, भाग के मत समझा करो। ये था तुम्हारा सी। ठीक है, ध्यान समझो। अब देखो, एक क्या कि समांतर आई, प्रकाश किरण समांतर आई। तो देखो ध्यान से बात समझना, हमने पढ़ा है किसमें? गणित में हमने पढ़ा है कि त्रिज्या यहां से यहां तक होती है। ध्यान समझना, त्रिज्या यहां से यहां तक होती है। त्रिज्या कहां से खींची जाती है? सेंटर से परिधि तक। तो अगर जहां मिला है, अगर हम यहां एक त्रिज्या खींचना चाहें तो कहां से होकर जाएगी? सेंटर से परिधि पर जाएगी। अब ध्यान देना, फिर हमने गणित में ही पढ़ा है, ऐसे जिसको खींच दिया जाता है वो क्या होता है? स्पर्श रेखा होता है। बाहर है, याद रखना, मतलब इस पर टच होगी गई, अंदर से नहीं कटी, नहीं वो छेदक रेखा हो जाएगी। ये स्पर्श रेखा है, और हर स्पर्श रेखा अपनी त्रिज्या से क्या करती है? 90 अंश का कोण बनाती है। तो भाई मेरे, अगर ये हमारी त्रिज्या है, अगर हम यहां से एक स्पर्श रेखा खींच दें तो क्या 90 अंश का कोण बना रही है? कहोगे यस सर बना रही है। ध्यान से बात समझना, 90 अंश का कोण बना रही है। अब सुनो, अभी अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जो 90 अंश का कोण बनाता हुआ किसी दर्पण पर, किसी चिकनी सतह पर एक लंबवत रेखा होती है, इसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं, अगर हम इस बिंदु को मान ले P, सॉरी P मत मानो, P अभी फिर मिलेगा, चलो हम मान ले A, तो A और C हमारे लिए लंब का काम कर रही है क्या? ये प्रकाश की किरण आ रही क्या? ऐसी ही आ रही है क्या? आपतित किरण का काम कर रही है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा परावर्तन के नियम में? अभी अभी हमने परावर्तन के नियम में पढ़ा कि जितना कोण बना के आपतित किरण आती है उतना ही कोण बनाकर जाती है। अब जरा सोचो बेटा, जैसे ही इतना कोण बना के क्या करेगी? यहां से जाएगी, यहां से जाएगी। देखो ये रूल है, ये तो मैंने इसी को उठा के इस पर लगा दिया। ध्यान से बात समझना, बहुत काम की चीज है, मैं थोड़ा खड़ाक समझ में आ जाएगा। और बाकी लोग टेंशन मत लेना, हमारा काम है समझाने का। ये तुमसे पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन तुमको आज अगर समझ में आ जाएगा तो फिर लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी। अब सुनो, यहां आई, आने दो। अब सुनो, तो जितनी भी प्रकाश की किरण ऐसे क्या आएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। ये मुख्य अक्ष था, हमने बताया था, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी।
टकराने के बाद फिर वही बात है कि हमारा त्रिज्या होगी, फिर स्पर्श रेखा होगी, फिर यहां से कोण वही बनेगा, तो जब फिर वही कोण बना के आएगा, ध्यान देखना, ये भी यहीं से होकर जाएगी, देखो कोण बनेगा ना, समझ गए बात नहीं समझे? अगर इधर से खींच दें तो फिर वही हाल होगी, तो फिर यहीं से जाएगी, यहां से खींच दें फिर यहीं से जाएगी, तो ध्यान से बात समझना। ये तो हो गया इनका। तो इनमें क्या है कि प्रकाश की किरण जा रही टकरा कर आ रही है, इधर जरा देखना, सेम बात। इनका भैया कहां है केंद्र, यहां है केंद्र, और भैया इनका कहां पर क्या है, पी है भैया इनका। अब देखो, अब जब इनके समांतर किरण जाएगी तो क्या होगा, भाई मेरे समांतर किरण यहां जा रही है, समांतर किरण यहां जा रही है। अब देखना, तो इनके लिए भी तो अविलंब बनेगा, तो इनके लिए जब देखेंगे, अगर त्रिज्या यहां से लेंगे तो अविलंब यही बनेगा, ये भी यही कोण बना के चले जाएंगे कि भैया मेरे यही कोण बना के हमको भी निकल जाना है। अब किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। तो एक क्या हुआ, जैसे कोण बना के गए तो अब लग रहा है कहां से ऊपर जा रहे हैं, देखो लग रहा है नीचे से होकर जा रहे होंगे, फिर कोई दूसरा आया, ये भी निकल लिया, ये भी क्या क्या निकल लिया, तो ये भी लग रहा है कि यहीं से कहीं से होकर जा रहा है। तो ध्यान समझना, कोई इधर से आए, ये भी इधर निकल लिए, लग रहा फिर इधर से होकर जा रहे हैं, ये आए, ये भी निकल लिए, लग रहा फिर यहीं से होकर जा रहे हैं। तो ध्यान समझना बात को, सब प्रकाश में समझो भैया बात को, कि अगर किसी गोली दर्पण के, अगर किसी गोली दर्पण के समांतर आती हुई, मतलब गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई कोई भी प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होती है, देखो ये केंद्रित हुई, केंद्रित मतलब एक जगह आना, या जिस बिंदु पर केंद्रित होती हुई प्रतीत होती है, समझ में आई बात, उसी बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो मेरे लल्ला यहां निकल के आ गया यफ, यहां निकल के आ गया यफ, तो यही क्या है, यही मुख्य फोकस है। समझ में आ गया, मजा आ रहा हो तो कमेंट जरूर भर के लिखना, यस सर गजब का समझ में आ गया, यही होता है मुख्य फोकस। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य, देखो मुख्य अक्ष कहां है, तुम्हारा ध्रुव है, सॉरी ध्रुव और मुख्य फोकस, दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या बात क्लियर हो गई, कहो यस सर। आओ अब हम चलते हैं अपने तरीकों पर कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब बेटा हम यहां से सीखेंगे कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं। तो गोली दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए नियम क्या है भैया, देखो जब आपतित किरण प्रकाश देकर, जब आपतित प्रकाश की किरणें प्रधान मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर भेजी जाती हैं तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। देख लो बात, जैसे हमने इनको क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर भेजा तो कहां से होकर गई, फोकस पे, पीछे मैंने अभी दिखाया भी। दूसरी बात, जब आपतित प्रकाश किरणों को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है, देखो वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो वापस लौट जाएंगी, क्यों वापस लौट जाएंगी, इनका भी कंडीशन देख लो। इनका बस वजह यह है कि जैसे ही ये मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, सॉरी जैसे वक्रता केंद्र पर आएंगी तो क्या होगा भैया, तुरंत ये होगा कि ये वक्रता केंद्र है, जब इस पर जाएंगी तो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, 90 अंश से जा रही हैं, अगर 90 अंश से जाएंगी फिर वापस लौटना ही होगा इनको। बात समझे कि नहीं समझे, इसलिए दूसरा ये है। तीसरा, जब आपतित प्रकाश की किरणों को फोकस से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आते हैं। सिंपल सी बात समझो, जब गई ऐसे तो निकल गई ऐसे, इसे उल्टा कर लो, जब जाएंगी ऐसे तो चली आएंगी ऐसे। क्लियर हो। चौथा, जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव से भेजा जाता है, मतलब डायरेक्ट अगर ध्रुव पे चले जाएंगे, यही 90 डिग्री बना लेंगे तो जितना कोण बना के गए थे उतना ही कोण बनाकर चले आएंगे। बात समझ गई क्या, तो फिर से सुन लो, समांतर जाएंगी तो फोकस से आएंगी, वक्रता केंद्र से जाएंगी सीधा लौट आएंगी, इसके बाद अगर फोकस से गई तो समांतर निकलेंगी, ठीक, और अगर कहां पहुंच गई, वक्रता केंद्र पर ही, सॉरी अगर ध्रुव पर ही पहुंच गई तब क्या करेंगी, उतना ही कोण बनाकर चली आएंगी। समझ में आ गई बात, तो बोलो यस सर। अब हम सीखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। यहां तो हमने बना ही दिया है, समझाने के लिए हम फिर से बना लेंगे, ठीक है। देखिए अब सोचिए, जब वस्तु अनंत पर हो, तो बेटा जब कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो ध्यान से देखना, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो मान लो यहां रखी गई, ठीक, प्रकाश की किरण यहां से जाएगी, यहां से जाएगी, और जैसे ही अवतल दर्पण के पास पहुंचेगी तो अपने रूल पढ़ा है
कि समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर चली जाएंगी। तो बताओ जब होकर फोकस से जाएंगी तो याद रखना प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब सीधा कहता है कि मुख्य अक्ष पर या मुख्य अक्ष के नीचे या ऊपर, अगर ऊपर नीचे यहां से मिला देंगे, अगर मुख्य अक्ष पर है तो बात ही अलग है। तो इनको मिलाने के बाद जो बनता है, मतलब जिस बिंदु पर सारी किरणें केंद्रित होती हैं वहीं से जब मुख्य अक्ष पे लंब खींचते हैं तो वही हमारा जो लंब होता है वही क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। समझ गए बात को। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अगर कहां रखी गई है, अनंत पर रखी गई है तो कहां बनेगा, कहां बनेगा, तो याद रखना बनेगा कहां पर, फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, देखो कहां मिल रही है परावर्तन बाद, फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा, फोकस पर बनेगा। देखो बिंदु के जैसा, अब इसी पे मिल रहे हो तो हम इसी से इसी पे कैसे लंब खींचेंगे, तो कैसे आकार का, लगभग बिंदु के आकार का, मतलब बहुत ही छोटा, बहुविकल्पी में आ जाएगा, बहुत ही छोटा, ठीक है, बिंदु के आकार का। अब सुनो, जब तक प्रकाश की किरणें रियल में आती रहेंगी तब तक हम उन्हें जानते हो क्या नाम देंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बना रही हैं। क्यों वास्तविक प्रतिबिंब बना रही भाई, इसलिए बना रही हैं क्योंकि वास्तव में प्रकाश की किरणें इधर से ही जा रही हैं। ठीक है, बात समझ गए। चल, तो जब वास्तव में किरणें वहां से गुजरेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगी। जब हमको आभास होगा कि किरणें वहां से जा रही होंगी तब आभासी प्रतिबिंब बनाएंगी। तो यहां से क्लियर है कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। किधर बनेगा, कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। ध्यान से बात समझना। इसके बाद तुमको एक ऐसा ट्रिक देंगे कि एक बार सब याद हो जाएगा। पहले एक समझ लो, आ जाओ मेरे लल्ला नंबर 2 पर। नंबर 2 क्या कह रहा है, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें, थोड़ा सा क्या किए, खिसका दिए, इसमें दूरी फिक्स है। अब जरा इनको भी देख लो अपने तरीके से। देखो जैसे ही ये प्रकाश की किरण आई, जैसे ये प्रकाश की किरण आई तो फिर क्या हो गया भाई, फिर ये हो गया कि प्रकाश की किरण जैसे ही आई तो देखो दो रास्ते हैं, एक है वक्रता केंद्र से और एक है समांतर। तो जो समांतर गई, रूल पीछे पढ़कर आए, जो समांतर गई फोकस होकर निकल आई बाहर, और जो वक्रता केंद्र से गई तो आपने रूल पढ़ा था, जाएगी फिर उसी रास्ते से आएगी। दोनों काटे एक दूसरे को, कहां पर, यहां पर। मैंने कहा था वहीं से इस पर क्या खींचना है, लंब खींचना है। वही जो लंब होगा वही क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। समझ में आ गई बात। इनका प्रतिबिंब बेटा कहां बन रहा है, एफ और सी के बीच। देखो वस्तु इतना बड़ा रखा गया, प्रतिबिंब नन्हा सा बना है। इनको क्या लिखेंगे, इनको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भैया मेरे इमेज कहां बनेगा, सी एंड एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। उल्टा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कहते हैं। और उल्टा, उल्टा क्यों, देखो तीर का निशान नीचे कर, देखो ये तीर ऊपर था, यहां जब आके मिला, ये तीर वाला जब यहां मिला नीचे बना दिया, लंब जब खींचेंगे तो वही बनेगा। और कैसा है बेटा, छोटा है। कैसा है, छोटा है। मैंने कहा जब तक ये कंडीशन है कि वास्तव में लाइनें मिल रही हैं तब तक क्या करेंगे, वास्तविक। बात समझ में आ गई। तीसरा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तो मेरे लाल जब वक्रता केंद्र पर रखोगे ध्यान से देखना, तो हम देखते हैं कि प्रकाश किरण गई, ये प्रकाश की किरण गई, जो इधर गई वो आई, उधर निकल गई। देखो अब कहोगे सर यहां क्यों नहीं बन सकता, यहां भी काट रहे हैं। तो लल्ला एक ऐसी किरण है आपतित किरण है, एक ऐसी किरण है परावर्तित किरण है। तो दोनों परावर्तित होनी चाहिए। दोनों परावर्तित कहां काट रही हैं, ये देखो परावर्तित किरण है, ये भी देखो परावर्तित किरण है, यहां काट रही है, इसलिए प्रतिबिंब यहां बन रहा है। बात समझ गए। तो याद रखना, यहां से क्वेश्चन ये भी आता है कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहां रखा जाए कि इनके प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई, इनके वस्तु की लंबाई के या ऊंचाई की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझ गए क्या, कहो यस। तो याद रखना वो कहां रखा जाता है, मुख्य अक्ष पर नहीं, वक्रता केंद्र पर। तो याद रखना केंद्र की बात समझना, वक्रता केंद्र से पहले जब वक्रता केंद्र से दूर हम रखे थे तो हमेशा छोटा बनेगा। वक्रता केंद्र पर आने पर क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, जो इमेज होगा, मतलब जो प्रतिबिंब होगी, जो वस्तु होगी, दोनों बराबर होगी। ठीक है, और इनकी दूरी भी बराबर होगी और साइज भी बराबर होगी। ध्यान से बात समझना। तो कहां बनेगा, जगह भी बराबर होगी, सी पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, इसी के नीचे उलट कर बनेगा, इसलिए उल्टा ही बनेगा। वास्तविक तो है ही।
क्लियर है क्या? अब यही ध्यान देना, जब तक बाएं रखे थे तब तक छोटा बनता था, उस पर रखे बराबर हो गया, इसका मतलब जैसे दाएं जाएंगे बड़ा बनने लगेगा। देखो नीचे एग्जाम्पल में, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाएगा तो मेरे लाल, जब अब यहां से खिसका के यहां लाए तो मैंने कहा जैसे इधर आएगा तो क्या बनना शुरू होगा, बड़ा बनना शुरू होगा। समझ गए? अब देखो, एक यफ से किरण जाएगी, एक समांतर जाएगी, जो दोनों आई लौटकर तो वक्रता केंद्र से दूर मिले तो यहां प्रतिबिंब बना। दिख भी रहा है कि छोटा और ये बड़ा है, तो बस कुछ नहीं करना, सीधा सा भैया जान जाओ कि जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब सी के बाद बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां से एक बात और समझ में आई कि सारा खेल उल्टा होता है परावर्तन में। पहले जहां तुम वस्तु रखे थे अब वहां प्रतिबिंब बनना शुरू हो गया, मतलब वस्तु की जगह प्रतिबिंब जगह एक दूसरे की उल्टी होती है। समझ गए क्या? तो याद रखना, बीच में रखेंगे तो दूर बनेगा, दूर रखेंगे तो बीच में बनेगा, सी पे रखेंगे तो सी पर बनेगा। समझ गए? और कहां था देखो, अभी देखो एग्जाम्पल, जब हम अनंत पर रखे थे तो फोकस पर बन रहा था, अभी देखना फोकस पर रख देंगे, और जब फोकस पर रखेंगे तब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। अरे कहा भैया पचमा कहां चला गया, तरीके भुला गए पचमा, रुको हम बता देते। चलो अब मैंने क्या बताया, अब मैंने बताया कि क्या करो भैया, फोकस पर रख दो। लो बच्चा फोकस पर रख दे रहे हैं, कहां रख दे रहे हैं, फोकस पर रख दे रहे हैं, यहां वक्रता केंद्र हो जा रही है, वस्तु को हमने रख दिया फोकस पर। अब एक तो यहां से गई, ध्यान समझना, अब जैसे यहां से गई ये तो लौट चली आएगी इधर, भाई जैसे गई वैसे आएगी, ये निकल आई। अब समस्या पड़ा इनका, बहुत दूर हो गए क्या, चल। अब एक क्या करते हैं, वक्रता केंद्र वाले भाई साहब कहते हैं तो कोई जगह ये नहीं जाने का, नीचे जाएगा नहीं, कटवे नहीं करेगा, तो ये मानते हैं कि एक प्रकाश किरण इधर गई और वक्रता केंद्र वाली क्या करती हैं, सीधा लौट चली जाती हैं। तो देख रहे हैं कि जो दूरी यहां पर है वही दूरी यहां पर है, दोनों समांतर निकल जा रही हैं, और जब प्रकाश किरणें समांतर जाती कहीं पे कटेंगी ही नहीं, जब नहीं कटेंगे तो माना जाएगा कि बहुत दूर जाने के बाद कहीं कट जाएंगे, वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा, और जब प्रतिबिंब बन जाएगा तो भैया बहुत दूरी बनेगा, जब जितना नजदीक था उतना छोटा था, दूर गया बड़ा हुआ, बहुत दूरी बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा लाल, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, बहुत बड़ा बना देना। उल्टा ही बनेगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि जहां भी मिलेगा यहीं से लंब खींचेंगे हम बैठकर। समझ गए बात ना, अनंत में जहां जाके मिलेगा वहीं से लंब खींचेंगे तो बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक भी बनेगा, लेकिन पता नहीं कहां मिलेगा इसलिए लिखते हैं अनंत। कहां बनेगा भैया, अनंत में बनेगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़े? यस। लो अब कह रहे हैं जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखें, ये ध्रुव नहीं ध्रुव है, ए भाई तुम्हारा कहा ध्रुव है। अब ये कह रहे हैं कि अगर इधर रखे तो क्या होगा, चलो देख लेते हैं, इधर रखते हैं तो क्या होगा, थोड़ा बड़ा कर दें। हाँ भैया तुमको रखवा दे हम काम पर। देखो जैसे बेटा इनको क्या करेंगे, रखेंगे तो सी पे तो रखे नहीं है, रखे कहाँ है, दोनों के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में। जैसे ही बीच में रखेंगे तो ध्यान देखो, एक पैरेलल गई वो चली आई इधर, दूसरा सेंटर ऑफ करेक्टर से लेके हम देख रहे हैं इधर दूरी बढ़ रही, इधर दूरी घट रही है, तो भाई मिलने के चांस लाइनों के कहाँ होंगे, इधर दूरी घट रही होगी, तो दूरी घटते 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 पीछे ऐसा हुआ। अब देखो वास्तव में तो हम यहाँ आ ही नहीं सकते पीछे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पॉइंट्स था, लेकिन ये मान रहे हैं कि प्रकाश किरणें वहां से मिल के आ रही हैं, तो जहां मिलेंगे वहीं से खींचेंगे। तो जब इस पर बेटा खींचे तो देखो, अब इस बार देखो यहां से चलने वाली एक किरण ए थी और एक किरण ए थी, इनका ए हुआ कि लगभग यहां से मिल के आ रही है, इनका हुआ कि यहां से मिल जा रही है। जब दोनों नोक वाले ऊपर ही मिल रहे हैं तो नोक कहां बनेगी, ऊपर बनेगी, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो याद रखना 6 कंडीशन कुल होती है, 6 में से 5 बार वास्तविक देता है, 1 बार आभासी देता है, तो 5 बार उल्टा। जब तक वास्तविक रहेगा तब तक उल्टा रहेगा, और जैसे ही क्या होगा, वास्तविक नहीं आभासी हो जाएगा तो सीधा हो जाएगा। मैंने कहा जब तक वास्तविक रहेगा तब तक उल्टा रहेगा, जैसे ही आभासी बन गया वैसे क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। अब एक तुमको शॉर्टकट मेथड दे दे रहा हूं इसको याद करने का, सुन लो। यहां कोई दर्पण है, ध्यान देखो, इसकी कंडीशन देख लो एक एक पार्ट को, एफ है, सी है, पी है, ध्यान देना।
पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन, पांचवा कंडीशन, छठा कंडीशन। ध्यान सुन लो, कंडीशन चेंज हो रहा है, इसकी बात छोड़ दो। अब देखो क्या हो रहा है। पहला है रिलेटेड पांचवें से, जैसे जैसे हम दो, हम यहां थे तो यहां थे, जैसे इधर से आप पास आएंगे इधर से भी पास आएगा। दूसरा कहां जाएगा, ध्यान देना, दूसरा कहां जाएगा, चौथे पर। तीसरे की जगह ही नहीं बची, तीसरा तीसरे पर ही देखो, अनंत पे रखे थे, फोकस पर था। ध्यान देखो, फिर से उल्टा कर देना, वक्रता केंद्र से दूर रखें, सी और एफ के बीच में गया, वक्रता केंद्र पे रखें, वहीं चला गया। अब आगे बढ़ो, दोनों के बीच में रखें, इसके बाद आ गया, फोकस में रखें, अनंत पर चला गया। वैसे भाई साहब का जो है पीछे चला जाता है। शॉर्टकट था समझने के लिए, इसको क्लियर है, याद रखना। तो एक जितने आपस में संबंधित हैं वो कैसे हैं, वास्तविक हैं और उल्टे हैं। जो अकेला पड़ गया वो आभासी हो गया और सीधा हो गया। क्लियर है क्या? अब बेटा उत्तल की बात कर लेते हैं। उत्तल में दो कंडीशन देखो, एक कंडीशन ये होती है कि जब वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो सारे किरणें समांतर आएंगी, फोकस से लगेगा होकर जा रही चली जाएंगी। तो इसमें हर बार ऐसा लगेगा, ऐसा एक्चुअली में कुछ नहीं होगा, इसलिए हमेशा यहाँ कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। बात समझ गए? जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे तब क्या होगा बेटे मेरे, जब अनंत और ध्रुव के बीच, मतलब चाहे जहां रखो, अनंत पे न रहे बस, हमेशा देखो जो भी प्रकाश किरण जाएगी तो एक चली जाएगी फोकस से, एक चली जाएगी वक्रता केंद्र से। तो सीधी सी बात है, जब ऐसा कंडीशन आएगा, जब ऐसा कंडीशन आएगा तो बार बार एक फोकस पे जा रही है वहां जा रही है, तो दोनों बीच में ही तो कटेंगी, दोनों फोकस पहले कट जाएंगी। तो हमेशा इनका जो प्रतिबिंब बनेगा ये फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा देखो, हमेशा नन्हा सा बन रहा है, छोटा सा बन रहा है, तो भैया मेरे छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, और इन भाई साहब से हमेशा आभासी बनेगा। ये तीन चीजें हमेशा याद रखना, छोटा सीधा आभासी हमेशा देंगे, कभी इनका बड़ा बनने वाला नहीं है। आगे चलते हैं कुछ और बातों पर। तो इनके कुछ फार्मूले हैं, फार्मूलों को याद कर लो। ये बात हो रही है, कुछ हम पहले फार्मूले बता देते हैं फिर इन पर आओ। चल, सबसे पहला हमारा फार्मूला आता है F इक्वल्स टू R/2। ठीक है, ये कहते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध लिखो, तो क्या लिखना है, ध्यान सुनो, लिख देना भैया कि किसी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F बराबर R/2। ठीक है, दूसरा तरीका बदल लिख देना कि किसी भी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या इसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, तो R = 2F। समझ में आ गया क्या? तो यस सर, मस्त एकदम। चल, हाँ, सबसे बड़ी समस्या न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल पे जाने से पहले न्यूमेरिकल के पप्पा से मिल लेते हैं। कौन इनके पप्पा? आओ देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साइन की। तो याद रखना भैया, जैसे लाल हम ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, टक 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 कर लो, टक 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 कर लो। ठीक कर लिए। अब देखो जरा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, F होगा, यहाँ पे क्या होगा, C होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, P होगा, यहाँ पे क्या होगा, P होगा, यहाँ पे क्या होगा, F होगा, यहाँ पे क्या होगा, C होगा। अब जरा सोचो, हमने देखा था अवतर भाई साहब के लिए हमेशा वस्तु इधर रखते थे, तो याद रखना दर्पण से जो भी इनका पोल है यहां से वस्तु तक के बीच की दूरी को U कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? U कहते हैं। आप देखो, तो 5 बार तो इनका प्रतिबिंब भी इधर बना, एक बार इधर बना था। इनको यहां मत समझो, इनके इधर बनने का मतलब ये यहां पर है और ये यहां पर है, तो मैं दूर से लिखा ताकि समझ में आए। तो इनका इस पार जाके बना था, नदिया के पार। तो इधर देखो, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, माइनस होता है। तो जैसे इधर चले गए, किस में चले गए? प्लस में। तो प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होती है V होती है। तो इनके लिए 5 बार तो माइनस आया था और एक बार प्लस आया था। हे भाई साहब को देखो, जो है बार प्रतिबिंब बना, पिछवाड़े बना, हमेशा प्लस आया था। ध्यान समझना, इनकी फोकस देखो इधर है
इसलिए माइनस में लिखते हो, इनकी फोकस को इधर है इसलिए प्लस में लिखते हो। क्या बात, काम खत्म इनका। चलो इनको और इजी वे में बता दें। एक ऐसे टेबलवा बनाना चाहो बेटा मेरे, देखो उत्तल अवतल, ठीक है। हाँ, का है, यू है, वी है, एफ है। हमेशा वस्तु चाहे जहां रखी जाएगी भैया, शीशा चाहे जवन देखोगे शीशा के संबंध में खड़े होगे ने, पिछड़वा थोड़ी जाओगे। तो यू दोनों के लिए माइनस। वी को देखो, उत्तल में हमने बताया भैया हर बार प्लस ही प्लस बन रहा था तो कुछ कहना ही नहीं है। अवतल में 5 बार माइनस बना था, 1 बार प्लस बना। तो अधिकांश जो अवतल से इमेज बनेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे, कैसे बनेंगे भैया, वो अधिकांश जो बनेंगे वो सीधे बनेंगे। सही बात है, बस गलत है, उल्टे बनेंगे यूं, और तभी किसमें होंगे, माइनस में। तो इसलिए 5 बार माइनस और 1 बार प्लस। यफ अब ये भी देख क्या है, उत्तर मतलब पीछे की साइड, अवतल मतलब आगे की साइड। साइन का काम खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब ये के साथ कुछ फार्मूलों को भी देख लेते हैं। फार्मूले में क्या क्या लगना। एक तो मैंने बोला F = R/2, साइन जैसा इसका लगा लेना, ये पहला फार्मूला। दूसरा, दर्पण का सूत्र पढ़ के बैठे हो कब से, 1/F = 1/V + 1/U, दूसरा फार्मूला। तीसरा क्या लगता है, M = -V/U = I/O, मैग्निफिकेशन जिसको हम बोलते हैं आवर्धन का सूत्र, ठीक भी आता है, ये आवर्धन है। यही 3 फार्मूले बस तुमको सीखना है, 3 फार्मूले जानना है, सारे न्यूमेरिकल उड़ा दोगे प्रकाश के परावर्तन का। चलो आते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मतलब प्रतिबिंब की जो भी ऊंचाई रहेगी, प्रतिबिंब ऊंचाई क्या होती है, I, और वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, ऑब्जेक्ट O। कुछ किताबों में याद रखना इसको H' लिखते हैं, इसको H लिखते हैं, तो घबराना मत, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कौन H कौन H'। H का मतलब जो रियल में था, डैश का मतलब जो बाद में बना, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रियल है, कंफर्म है, इमेज का पता नहीं रियल है कि अनरियल है, वर्चुअल है, समझ गए ना। तो यहां पे ध्यान देना भैया, यही है तो हर फार्मूला। इसने यहां पे लिखा है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -V/-U जब रखेंगे तो इसने कहा पहले माइनस लगाए रहो। समझ गए काम, ठीक है। तो हम इनको क्लियर हो गए। अब आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि भैया कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, अभी पढ़ के आए हैं, क्या होता है, उत्तल। अरे ठीक है, इसको क्या लगाओ, उत्तल। देखो खुद कर पा रहे हो। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, चलो समतल दर्पण मैंने कुछ नहीं बताया तो सुन लो अच्छे से। समतल दर्पण हमारा जो होता है, ठीक है, क्या होता है, समतल दर्पण हमारा जो होता है मतलब जिसमें हम शीशा घर पे देखते हैं, हम जितने दूर खड़े होते हैं उतना दूर हमको दिखाता है, तो मतलब दोनों की दूरी बराबर होती है, तो छोटा बड़ा बनबे नहीं करेगा, क्योंकि I/O करोगे तो क्या हो जाएगा, V/U करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। 1 का मतलब 1 गुना मतलब जितना बड़ा उतना बड़ा दिखेगा, तो छोटा बड़ा नहीं बनाता। बात नंबर 1, इनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। शीशे में सिस्टम है कि तभी तक दिखते जब तक उसके सामने खड़े हो, हट जाओगे नहीं दिखोगे, तो कैसा है, आभासी। तो याद रखना, आभासी बनेगा और बराबर बनेगा, आभासी बनेगा और बराबर बनेगा। गोल। और हाँ, इसका एक क्वेश्चन तो यार मैं भूल गया, यहां देख रहा हूं, इसकी जो फोकस दूरी होती है भैया वो अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत। अनंत तक देखना कोई दिक्कत नहीं, किससे, समतल दर्पण से। गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कह रहे गोली दर्पण फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, अभी बता रहा हूं, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। प्रकाश तरंग उदाहरण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब प्रकाश किरणों के गुण की बात करता है तो वहां पर क्वेश्चन पूछता है भैया कि प्रकाश किरणों के क्या लिखो, विशेषताएं लिखो। तो प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं, तो भैया प्रकाश की तरंग का गुण है, इसका उदाहरण कौन है, विद्युत चुंबकीय तरंग। परावैगनी ध्वनि, परासरण, ये सब नहीं है, ये परासरण नहीं था, परास्त्रव भी होता है। दर्पण का सूत्र कौन है, अभी पीछे पढ़ के आए हो। गोली दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध अभी पढ़ के आए हो, या बराबर R/2। ये होता है सिस्टम कि अगर कॉन्सेप्ट सीखे रहोगे, थ्योरी पढ़े रहोगे, देखो क्वेश्चन उड़ रहे हैं, और नहीं सीखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन लगाओगे
तो ही कई जन्म कम पड़ेगा बेटा, फिर तुमको फिजिक्स नहीं आएगी। एक गोली दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा। भैया देखो, आवर्धन क्या हो, ऋणात्मक हो। यहां से रूल समझ लो, आवर्धन ऋणात्मक का मतलब क्या है, फार्मूला तो खुद पढ़ लिए कि m इक्वल टू माइनस बी अपान यू। इनके ऋणात्मक होने का मतलब है कि दोनों का क्या होना चाहिए, चिन्ह बराबर होना चाहिए। यू तो हमेशा माइनस में होता है, दोनों का चिन्ह बराबर होगा, वी भी माइनस में होगा। अगर वी माइनस में होगा तो प्रतिबिंब किधर बन रहा है, सामने बन रहा है। सामने बनने का मतलब क्या होता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। तो उल्टा वास्तविक किसमें बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। समझ गए? तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, उल्टा बनता है। समझ गए ना? सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगाते हैं, तो अवतल दर्पण लगाते हैं। कौन दर्पण लगाते हैं, अवतल दर्पण लगाते हैं। अवतल दर्पण खूब ढेर सारा ऊर्जा को खींचेगा क्योंकि खुला रहता है इसमें। मोटर चालक के सामने साइड मिरर में दर्पण लगा होता है। देखो, अवतल का काम क्या है, अवतल का काम है चीजों को बड़ा करके देना, चीजों को बड़ा कर देना। मतलब थोड़ी सी प्रकाश किरण लेके इसके प्लेट में ज्यादा फैलाना, अवतल का काम हो गया। उत्तल का काम क्या होता है, उत्तल का काम देखो, देखे ना, छोटा प्रतिबिंब बनना, मतलब बहुत बड़ी बड़ी दूरी को उठा के छोटे में दिखा देता है, उत्तल होता है। तो हमारे जो गाड़ियां होती हैं, साइड ग्लास मतलब बगल में बाहर शीशा लगाता है, जिसमें ड्राइवर देखता है पीछे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो अगर सोचो वो अवतल होता तो पता चला खाली एक छोटा सा साइकिल आता तो इतना बड़ा दिखाई देता, खूब बड़ा सा। एक छोटा सा मच्छर आता तो लगता हाथी आ रही है, तो वो ज्यादा नहीं देख पाता। तो शीशा लगाने मतलब क्या निकलता, इसमें उत्तल दर्पण लगाया जाता है ताकि दूर तक की चीजों को, खूब ढेर सारी चीजों को छोटी 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 करके ढेर सारी दिखा देगा। तो ट्रक वाले को, बस वाले को, जो बड़ी गाड़ियां हैं फोर व्हीलर को, उनको पता चल जाएगा कि हमारे पीछे कौन कौन आ रहे हैं। तो इसलिए कौन सा लगेगा, उत्तल लगेगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, सर्च लाइट, लाइट देखो ना घर पे जो लाइट जलाते हो, तो घर पे जो लाइट जलाते हो देखते हो ऐसे ऐसे निकला रहता ताकि ढेर दूर तक जाए। अवतल प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। अरे इतना घटिया क्वेश्चन नहीं आता। सीधी रेखा किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कुछ नहीं पूछना है, पूरा पढ़े रहो, इसलिए मैंने कहा पूरा पढ़ना फिर क्वेश्चन करना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक बताया ना अभी को, काल्पनिक। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण लगता है, भाई सैलून पे जाते हो तो यार शक्ल बहुत हैंडसम लगती है, और पार्लर में जाओगे तो तुम मत जाना, तो वहां भी थोड़ा चेहरा बड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो लोग को लगता है बहुत सुंदर दिख रहा है। अरे कुल छोड़ो, जो लड़के जिम में जाते हैं उनके लिए भी है, जिम में जाते तो लगता है बहुत मोटे ताजे हो गए, घर आते ही सूखे छुहाड़ा हो जाते हैं बेटा। तो इसमें अवतल लगते हैं, तुमको चढ़ा बढ़ा के दिखाते हैं साइज बड़ी करके। एक अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़ों को कहां पर रखा जाए कि वह जलने लगे, भैया देखो उनका कहां पर जलाएंगे वो, तो जलाने का एक सिस्टम है, इसके फोकस पे रखो, वहीं सारी किरणें आएंगी इकट्ठे, इनको जला देंगी, लड़ने के बाद टकरा के जब आएंगी। ठीक है, सबको समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम क्लास लेंगे क्वेश्चन का, ठीक है। और जिन जिन बच्चों को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो वो अपना क्वेश्चन भेज दीजिएगा और फिर आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। थैंक यू। खूब पढ़ना, खूब भर भर कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों को।